Hello students, today our topic is utility. Very interesting topic. अब आपके जितने भी टॉपिक्स आएंगे मोस्टली सब अब इंटरेस्टिंग ही है, ठीक है. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूटिलिटी. व्हाट इज यूटिलिटी? मतलब यूटिलिटी इज ए वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी. यानी कि मान लीजिए मेरा कुछ आई वॉज फीलिंग टायर्ड, ठीक है, मैं टायर्ड फील कर रही थी, कुछ गर्म चीज़ पीने की मेरी इच्छा थी, तो मैंने एक कप चाय ली, ठीक है. उस चाय पीने से मेरे को सेटिस्फेक्शन मिली, ठीक है, चाय पीने से मेरे को सेटिस्फेक्शन मिली. तो यानी कि उस चाय के एक कप में वो पावर थी मेरी वांट्स को सेटिस्फाई करने की. दैट इज यूटिलिटी. यूटिलिटी इज द पावर ऑफ ए कमोडिटी दैट सेटिस्फाई आवर वांट्स. क्लियर? नाउ यूटिलिटी की दो अप्रोचेज हैं, एक तो मार्शल और एक बाय हिग्स. अकॉर्डिंग टू मार्शल यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड. आप यूटिलिटी को माप सकते हो, जैसे कि आप किसी की वेट मापना है तो केजी में, कोई लिक्विड क्वांटिटी है आप लीटर्स में यू कैन मेजर. ऐसे ही यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन यूटिल्स. बट अकॉर्डिंग टू हिग्सियन अप्रोच वो कह रहा है कि जो यूटिलिटी है यू कांट मेजर यूटिलिटी. आप उसको प्रेफरेंस वाइज बता सकते हो, ऑर्डर में बता सकते हो कि मेरे को किस चीज़ की कंजम्पशन से पहले से ज़्यादा, मतलब किस में सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिली. बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कार्डिनल अप्रोच, ठीक है. कार्डिनल अप्रोच गिवन बाय मार्शल. यानी व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज द वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी. क्लियर? नाउ utility can be measured according to this approach. किसमें? यूटिल्स में, UTILS. क्लियर? नाउ टर्म है आपके पास एक टोटल यूटिलिटी और एक मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी डिनोट बाय TU. एंड व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी इज द टोटल यूटिलिटी derived from the average unit consumption of the average unit of a commodity. यानी कि आपने कोई कंजम्पशन करनी थी किसी चीज़ की, ठीक है. मान लो आपने, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको 6 चपाती, या मैं एक चपाती गुड़ ले रही हूँ, ठीक है. एक चपाती खाई मैंने, दूसरी चपाती खाई, तीसरी खाई, फोर्थ ली, फिफ्थ ली, सिक्स ली, ठीक है. 6 चपाती मतलब कंज्यूम करने के बाद मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगी, दैट इज माई टोटल यूटिलिटी. यानी कि टोटल यूटिलिटी इज ड्राइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ ए कमोडिटी. ठीक है, जितने आपने कंज्यूम करने थे उसको कंज्यूम करने के बाद जो आपको टोटल यूटिलिटी मिली, दैट इज टोटल यूटिलिटी. यानी कि टोटल यूटिलिटी हमने कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल यूटिलिटी ऑफ एन, यानी कि आपने कितने उसके कमोडिटी कितने यूनिट्स लिए हैं. टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू U1 U2 यूनिट सेकंड से क्या आपको मतलब यूटिलिटी मिली अप टू UN तक, यानी कि जितने आपने उसके यूनिट को कंज्यूम किया. टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ ऑल द यूनिट्स. या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? आई विल एक्सप्लेन यू. नाउ मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी derived from the one more unit of a consumption. यानी कि पहले आपने एक चपाती खाई, ठीक है, उससे आपको यूटिलिटी मिली थी 20. जितनी आपको टोटल यूटिलिटी थी उतनी ही मार्जिनल यूटिलिटी भी उतनी ही रहेगी, ठीक है, 20. दैट इज इनिशियल यूटिलिटी. यानी कि फर्स्ट में जो भी आपको यूटिलिटी गेन होगी दैट इज इनिशियल यूटिलिटी. अब आपने सेकंड चपाती कंज्यूम की तो आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज मतलब होगी 20 से 36, ठीक है, 20 से 36. बट इसमें कितना इंक्रीज हुआ है? 16 पॉइंट का. यानी कि सेकंड चपाती कंज्यूम करने के बाद एडिशनल यूनिट मैंने जब कंज्यूम किया तो मेरे को जो एडिशनल यूटिलिटी कितनी मिली? 16. ऐसे ही फिर मैंने थर्ड चपाती कंज्यूम की. थर्ड चपाती कंज्यूम करने के बाद जो मेरी यूटिलिटी थी, टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? 46. यानी कि सेकंड पे मेरी टोटल यूटिलिटी 36 थी, थर्ड को अगेन कंज्यूम करने के बाद 46 हुई, यानी कि 10 इंक्रीज हुई. यानी कि थर्ड चपाती कंज्यूम करने पे मेरी जो एडिशनल कितनी यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी में चेंज हुआ? 10. ठीक है. नाउ आपको क्लियर? टोटल यूटिलिटी क्या है? जब आपने सारी यूनिट्स के कमोडिटी के यूनिट्स की कंजम्पशन कर ली, दैट इज टोटल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी जब आप एक एडिशनल
जो आप यूनिट को कंज्यूम कर रहे हो तो उससे जो आपको मिल रही है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी, ठीक है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन, यानी कि हम अगर कह रहे हो कि अपने हमने थर्ड टर्म है, ठीक है, हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड नंबर की निकालनी है, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ एन। थर्ड से आपको कितनी मिल रही है? 46 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ प्रीवियस, जो आपको उसके पीछे की थी उसको आपने माइनस कर देना है, यानी कि 46 माइनस 36 इज इक्वल टू 10, यानी कि आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन थर्ड पार्टी से कितनी मिली आपको? 10। यानी कि फॉर्मूला ऑफ ऑब्टेनिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ एन आइटम माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस 1 उसके पिछले वाले। क्लियर? इसी को आप सेम ऐसे भी निकाल सकते हो, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी, यानी कि आपके पास टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आ रहा है, टोटल यूटिलिटी में चेंज कितना आ रहा है, डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, और कितने उसमें क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, दैट विल मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर? मतलब हाउ वी कैन ऑब्टेन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। और जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव इन नेचर, यानी कि हर पर्सन टू पर्सन चेंज है, वेरी करती है, इसलिए किसी की सेटिस्फेक्शन, किसी को जैसे कोल्ड ड्रिंक से, किसी को कोल्ड ड्रिंक से सेटिस्फेक्शन मिलेगी, किसी को टी से मिलेगी, प्रेफरेंस आपकी जो भी है, मतलब यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, वेरी करेगी पर्सन टू पर्सन। नाउ एक बात आप ध्यान से देखिए, जैसे जैसे आप किसी कमोडिटी की कंजम्पशन को इंक्रीज करते हो उससे मिलने वाली आपको, ठीक है, मतलब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, बट ये डिक्रीजिंग रेट से कम हो रही है, इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट, यानी कि जैसे जैसे किसी चीज की आपको कंजम्पशन को बढ़ाते जाओगे उससे मिलने वाली यूटिलिटी आपको इंक्रीज होएगी विद डिमिनिशिंग रेट। दैट इज व्हाई, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? जैसे जैसे किसी चीज की कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे उससे मिलने वाली आपको टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होएगी बट विद डिमिनिशिंग रेट। नाउ जैसे जैसे किसी चीज की कंजम्पशन बढ़ती जाएगी टोटल यूटिलिटी उसकी बढ़ती जाएगी, ठीक है, और उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी आपको कम होती जाएगी। जैसे एक चपाती खाई थी मैंने, टोटल यूटिलिटी 20, ये भी उतनी 20 सेम जाएगी। सेकंड चपाती मैंने कंज्यूम की तो मेरे को उसको कंजम्पशन से टोटल यूटिलिटी बढ़ी 36 हुई, पर इंक्रीज कितनी हुई? 16, ठीक है, इंक्रीज हुई कम हुई। फिर थर्ड चपाती मैंने ली, टोटल यूटिलिटी मेरी 46 थी, यानी कि थर्ड चपाती कंज्यूम करने के बाद मेरे को दिस माइनस दिस 10 की मार्जिनल यूटिलिटी मिली। यानी कि जैसे जैसे किसी चीज की कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे उससे मिलने वाली आपको यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जैसे जैसे ये टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी उस चीज की जीरो हो जाएगी, ठीक है, जीरो हो जाएगी। और उसके बाद जैसे जैसे आप कंजम्पशन को बढ़ाते जाओगे, ठीक है, तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में होगी, टोटल यूटिलिटी उसकी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। नाउ कम टू वर्ड डायग्राम, यानी कि अब आपके पास है रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि एक्स एक्सिस पे आप यूनिट ऑफ ए कमोडिटी ले रहे हो, यहाँ पे आपने वाई एक्सिस पे टोटल यूटिलिटी दिखानी है। ऐसे ही यहाँ पे एक्स एक्सिस पे यूनिट, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि हमने रिलेशनशिप दिखाना है बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। वेरी इजी डायग्राम, नथिंग, मतलब कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसे जैसे आपने जीरो थी, मान लो जीरो कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी टोटल यूटिलिटी भी जीरो है, ठीक है। जैसे जैसे किसी चीज की आप कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। टोटल यूटिलिटी की जो शेप है ये आपको यही शो कर रही है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है बट विद डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। एट दिस पॉइंट टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, आपकी टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, एंड आफ्टर दैट टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रही है। और हमने शो क्या करना है इस डायग्राम में कि जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही थी, पॉजिटिव थी, ठीक है, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगी, मार्जिनल यूटिलिटी डाउनवर्ड स्लोपिंग, पर टोटल यूटिलिटी इंक्रीज के साथ साथ मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव थी, डिक्रीज हो रही है बट पॉजिटिव है। एट व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, उस पॉइंट पे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो जीरो थी, ठीक है। दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ सैचुरेशन एंड पॉइंट ऑफ स्टैटिक, यानी कि यहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, एट दैट पॉइंट टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, और आफ्टर दैट टोटल यूटिलिटी जो आपकी डिक्रीज हो रही है, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपकी नेगेटिव स्लोप में जा रही है, यानी कि नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स डिसयूटिलिटी, आपको उस चीज की
यूटिलिटी फील नहीं हो रही, डिसयूटिलिटी है, ठीक है। दिस वाज अबाउट दी टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। और डायग्राम ड्रॉ करना मुश्किल भी नहीं है, आपने पहले क्या करना है, मतलब आप सीधे टोटल यूटिलिटी कैसे ड्रॉ कर दो, जहां पे वो पॉइंट मैक्सिमम है उसी से परपेंडिकुलर गिरा दो, पहले परपेंडिकुलर नीचे गिराया, उस पॉइंट पे जहां पे गिर रहा है तो आपने वहीं से मार्जिनल यूटिलिटी निकाल देनी है और वहां पे वो पॉइंट शो कर दो 0। तो इजी है डायग्राम विथ ऐसे, मतलब ठीक है, क्लियर। जहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। दैट वाज अबाउट द टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आवर नेक्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और हर टॉपिक को आप डेली जब वीडियो सुनते हो तो इसको डेली अपनी प्रिपेयर करते जाइए, ठीक है। हैव अ नाइस डे।